हर हर गंगे जय मां गंगे। धर्म नगरी हरिद्वार आध्यात्मिक नगरी है और यहाँ कुंभ अर्धकुंभ के साथ ही कई बड़े स्नान आयोजित होते हैं, जिसमें कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराना हरिद्वार पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। इस बार कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराया गया। हमारे साथ मौजूद है हरिद्वार के एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर पत्रिका में। कांवड़ मेला एक अद्भुत मेला होता है और इसको हमेशा ही एक सकुशल संपन्न कराने की बड़ी चुनौती होती है। कैसा आपको फीडबैक मिला इस बार के कांवड़ मेले? देखिए, मैं सबसे पहले समस्त जो पुलिस की जो हमारा फोर्स है, प्रशासन को, जो भी लोग इसमें लगे, इसमें जो हमारे मीडिया कर्मी हैं, यहाँ के जो आम नागरिक हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय डीजीपी साहब, जिनके द्वारा हमें बार बार प्रोत्साहन दिया गया और आप लोगों के द्वारा जो भी सहयोग दिया, मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ कि इतने बड़े आयोजन में पर भरोसा करना पुलिस पर, और पुलिस के द्वारा किसी प्लान को जो हम लोग लागू करते हैं ट्रैफिक का, उस पर विश्वास जताना, तो वो एक अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट इसीलिए भी संभव हो पाया ताकि इसमें सभी लोगों का सहयोग हमें मिला था। मैं मानता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि 10 दिन में करीब 4-4.25 करोड़ लोगों का यहाँ आगमन और यहाँ से जल लेके जाना, और इस बीच ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा दबाव रहता है। तो उन चुनौतियों को निपटने के लिए पुलिस ने जो भी हमारे प्लान थे वो सकुशल हम लोगों ने संपन्न कराए। कहीं पर भी कोई ऐसी जाम की स्थिति से नहीं आई, तो ये मैं एक उपलब्धि भी मानता हूँ और भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है हम लोगों के लिए, क्योंकि जिस रेट से कांवड़ यात्रा लगातार बढ़ रही है, उसमें हमारे जो अरेंजमेंट्स हैं, खासकर जो ट्रैफिक के जो अरेंजमेंट्स हैं, पार्किंग के जो अरेंजमेंट्स हैं, भीड़ नियंत्रण के जो अरेंजमेंट्स हैं, उस पर और ध्यान देने की ज़रूरत है। उन चुनौतियों पे हमें काम करने की ज़रूरत है और हम लोग इस पर फीडबैक भी हम लोगों के द्वारा लिया गया है। जितने भी ऑफिसर्स इसमें लगे थे, तो कुछ एरिया हैं जिस पे हम लोगों को और ज़्यादा थ्रस्ट दिया गया है और ज़्यादा इस पर कार्य किया गया है। एक आगे इस पूरी यात्रा के लिए एक बहुत बृहत हम लोगों के द्वारा एक योजना बनाई जाएगी, जिसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। सर, हरिद्वार में कुंभ भी लगता है, अर्धकुंभ भी लगता है और कई स्नान पर्व होते हैं। कांवड़ मेला उसमें अलग कैसे हो जाता है? कांवड़ मेला देखिए, 10 दिनों में इतनी बड़ी संख्या में लोगों का यहाँ पर आगमन और पूरी तरीके से उनका जो ट्रैफिक प्लान है, उसके जो खासकर जो पार्किंग्स के जो अरेंजमेंट्स हैं, लोगों के जो रुकना, भीड़ नियंत्रण, ये बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि किसी भी मेले में, क्योंकि कुंभ का जो स्पान है वो बहुत ज़्यादा बड़ा स्पैन में होता है, 3 से 4 महीने में लगातार कई तरीके से स्नान होते हैं, और लेकिन उस हिसाब से कांवड़ बहुत छोटे स्पैन में होता है और एकदम से बहुत ज़्यादा भीड़ को, बहुत ज़्यादा यात्रियों को नियंत्रित करना, उनको मैनेज करना, वो एक बहुत बड़ी चुनौती मानी जाती है। भविष्य में कांवड़ मेले की रूपरेखा भी काफ़ी बड़ी होने के आसार है, क्योंकि इस बार भी 4.25 करोड़ से ज़्यादा कांवड़िए आए। भविष्य में इससे ज़्यादा कांवड़िए के आने का है और हरिद्वार एक बहुत ही स्पेस उसका कम है, तो कितनी बड़ी आगे भविष्य में चुनौती रहेगा कांवड़ में? देखिए, कांवड़ मतलब अगर हम पुराना इतिहास देखें तो लगातार 10 से 15% की ग्रोथ के साथ कांवड़ प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। तो उतनी जो ट्रैफिक को, उतने जो पार्किंग्स को लगातार हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, और मेरा मानना है कि इस चुनौती बहुत बड़ी है। और इसमें हमारे जो पार्किंग के अरेंजमेंट्स हैं, उनका स्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और भीड़ नियंत्रण की मैं जहाँ तक बात करूँगा, उसमें जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से यात्रीगण आ रहे हैं और आस्था का सैलाब जिस तरीके से प्रतिवर्ष बढ़ रहा है, उसको मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हमारे जो संसाधन हैं, हमारे जो पार्किंग के जो अरेंजमेंट्स हैं, उनकी कैपेसिटी उसको बढ़ाया जाए। बिल्कुल, जिस तरह से एसएसपी साहब का कहना है, कुंभ और अर्धकुंभ से अलग होता है कांवड़ मेला, क्योंकि 10 से 15 दिन में करोड़ों की संख्या में शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार आते हैं। भविष्य में कांवड़ मेला सकुशल संपन्न हो सके, इसके लिए कई रूपरेखा तैयार की गई है और ऊपर स्तर पर भी सारी चीज़ों को बताया गया है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशीष।